तो आगे बढ़ते हैं यहां से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लांट का सेल और ये है एनिमल का सेल। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, क्या है ये? तो जैसा कि आप देख सकते हो कि प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और एनिमल सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो चीजें इनके अंदर होती है उनका ही नाम है ये स्टूडेंट्स। जैसे आप ध्यान दो, दो चीजों को ग्रीन में दिखाया गया है, बाकी चीजों को येलो में दिखाया गया है। तो जो चीजें येलो में दिखाई गई हैं वो दोनों टाइप के सेल्स में होती हैं, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल। लेकिन जो ग्रीन में बनाई गई है, ध्यान देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। समझ रहे हो? आगे डिटेल में इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये दोनों सेल वॉल, क्या होता है सेल वॉल मैं आपको बताऊंगा, और ये प्लास्टिड्स, ये दोनों सिर्फ किसमें पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट सेल में। लेकिन बाकी सब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ध्यान दे, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें येलो वाली वो दोनों टाइप की सेल्स में होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि सेल के अंदर ये जो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं जिनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, चाहे वो प्लांट सेल के अंदर हो या एनिमल सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स, राइट। तो एक एक करके हमारा काम है कि इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम स्टडी करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होता है स्टूडेंट्स? प्लांट में, एनिमल में होता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो प्लांट का सेल है उसकी जो सबसे आउटर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन में सिर्फ आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है, उसी को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे हमारे घर की एक बाउंड्री होती है ना स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आप इस सेल की बाउंड्री मान सकते हो इसको। और ऐसी कोई बाउंड्री इसमें नहीं होती है। हालांकि आपको यहाँ पर भी एक बाउंड्री जैसी चीज दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में मैं थोड़ी बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसमें भी होता है। जैसे आपको एक येलो लाइनिंग भी दिखाई दे रही होगी, वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आउटर बाउंड्री है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और बाउंड्री है जिसको क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स में ही क्यों है, एनिमल्स में क्यों नहीं है? तो देखो होता क्या है कि प्लांट्स को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्यों? देखो प्लांट्स जो होते हैं वो खुले में होते हैं कहीं पर भी, और वो मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स भी खुले में रहते हैं, लेकिन मान लो वेदर खराब है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत बारिश हो रही है, तो एनिमल्स जो है वो मूव करके किसी सेफ जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। कोई डेंजर है तो वो सेफ जगह पे चल के जा सकते हैं। प्लांट्स तो चल ही नहीं सकते, तो वो जहां पर हैं उनको वही वेदर, वही सिचुएशन टॉलरेट करनी है। अगर बहुत बारिश हो रही है तो भी प्लांट्स को वही रहना है, एनिमल्स तो भाग जाएंगे, किसी गुफा में घुस जाएंगे, ठीक है। बहुत गर्मी पड़ रही है तो भी एनिमल्स जाके किसी गुफा में घुस जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे चले जाएंगे, लेकिन ट्रीज और प्लांट्स वो तो कहीं नहीं जा सकते। तो पॉइंट ये है कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके सेल के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, और वही लेयर है सेल वॉल। और एनिमल्स को उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल लेयर है सेल वॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट देखो यही हमने यहाँ पे लिखा है, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। They are exposed to these variations because they cannot move. इसलिए they need more protection. That's why they have one more outer covering or outer layer, that is cell wall. अंदर की लेयर एक और है, जैसे मैंने आपको बताया येलो वाली, that is cell membrane, जो कि इसमें भी होती है। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी काम है हमारा सेल वॉल को और डीपली जानने का, तो लेट्स डू दैट। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। So it is thick and rigid envelope. तो थिक होता है और रिजिड होता है, रिजिड होता है, काफी टफ टाइप का होता है। प्लीज ध्यान देंगे, याद रखना, आपको ये सब पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो इट इज थिक एंड रिजिड इनवेलप, और इनवेलप की तरह होता है, मतलब पूरे सेल को उसने इनकैप्सुलेट कर रखा है, सराउंड कर रखा है एज एन इनवेलप, राइट। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल किस चीज का बना होता है? तो एक कंपाउंड होता है स्टूडेंट सेल्यूलोज, शायद इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा तो कोई खास बात नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं ना। तो सेल्यूलोज का बना होता है, जिससे कंपाउंड, एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है जिससे ये सेल वॉल बना होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज थिक एंड रिजिड एंड एक्ट्स लाइक अ एनवेलप फॉर द प्लांट सेल। फाइन स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की,
सेल वॉल की, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जैसे कि हमने बात की, और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझेंगे, हालांकि याद भी रखना है कि इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लेकिन मतलब क्या है, इसको क्यों नॉन लिविंग पार्ट बोल रहा है? तो स्टूडेंट देखो, सेल के अंदर जो बाकी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है रेड में, ये सब लिविंग पार्ट्स होते हैं सेल के, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये सब लिविंग पार्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो सेल वॉल है इसको नॉन लिविंग पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारी बॉडी भी जो है ना स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर लिविंग है, तो हम चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लिविंग है। लेकिन हमारे बॉडी में जैसे नेल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो नॉन लिविंग है। हमारे जो हेयर्स हैं वो भी नॉन लिविंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि सेल्स में केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में सेल्स ही तो हैं, तो अगर सेल में केमिकल रिएक्शन चल रहा है इसका मतलब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, राइट? बट एनीवे चलो यहाँ पे स्टिक करते हैं। तो सेल में केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो जिस पार्ट में केमिकल रिएक्शंस कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं उनको लिविंग पार्ट्स बोलते हैं, और जिन पार्ट्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा होता है उसको नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर लिविंग पार्ट है सेल का, मतलब इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होंगे, उनका फॉर्म चेंज कर रहा होगा, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में होता है, इसलिए इसको लिविंग पार्ट बोल रहे हैं। ये जो पर्पल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन सा, ये सबको भी लिविंग पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा। लेकिन सेल वॉल को नॉन लिविंग बोल रहे हैं, मतलब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा है, इसलिए इसको नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो नेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, उनको नॉन लिविंग पार्ट क्यों बोलते हैं हमारी बॉडी का? उसी तरीके से वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा होता है। लेकिन मेरा ये जो स्किन है, ठीक है, उसको लिविंग पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है स्टूडेंट्स। मेरा जो ब्रेन है यहाँ पे, वो लिविंग पार्ट कहलाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? हेयर्स को नॉन लिविंग पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हेयर्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा। So I hope you understand कि why cell wall is called non-living part of the cell. Fine. It is freely permeable. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? Freely permeable. इस टर्म को आप देखेंगे और याद रखेंगे, it is freely permeable. तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, it allows entry and exit of all the substances. तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो सेल वॉल है इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर घुस सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, या सेल से बाहर भी जा सकता है। तो फ्रीली परमीबल का मतलब होता है कि उसके थ्रू कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है। तो सेल वॉल इज फ्रीली परमीबल। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता होगा मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत सारी चीजें जो सेल के बाहर हैं वो अंदर जाएं, और कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत सारी चीजें जो सेल के अंदर हैं छोटी छोटी, वो सेल के बाहर आए। तो अगर सेल वॉल फ्रीली परमिएबल नहीं होगा तो वो चीजें अंदर बाहर नहीं हो पाएंगी, इसलिए सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल होता है। आई होप यू गेट दिस, ठीक। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कई सारी बातें हमने देखी, ठीक, उससे आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो सिर्फ प्लांट में होता है, इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इट इज फ्रीली परमिएबल। प्लीज लर्न दिस, ठीक। अब बात करेंगे सेल वॉल का फंक्शन, वो काम क्या करता है। तो वो तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको समझ में आ ही गया है, बट एनीवेज इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये इन्वेलप की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेल का जो शेप है वो इससे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। ये रिजिड होता है, बड़ा रिजिड टाइप का होता है, राइट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पूरे सेल का शेप डिसाइड कर रहा है। जो इसका शेप होगा उसी के अंदर पूरा का पूरा सेल होगा बेसिकली, ठीक। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स को मैंने बताया था ना एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल। पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि अंदर ये जो येलो वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसी सेल मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ध्यान देंगे, आगे फिर से बताऊंगा, उसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। तो इसको प्लाज्मा काट के यहाँ पे सेल भी लिख सकते थे। सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल, या ऐसे बोलो कि इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल, इट्स द सेम थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने की बात ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं सेल की, सेल मेम्ब्रेन हो या बाकी सारी चीजें, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, जिसके हम पहले भी देख चुके हैं। फाइन। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है।
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।